हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और मैं इजराइल आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और सबका स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को पिछले इन दिनों में आपको समझ आ ही रहा होगा कि किस प्रकार आपको जीएस पढ़नी है और जीएस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन किस प्रकार आपके एग्जामों में मालूम किए जाते हैं। मैं आपको रोज पर डे आपकी इसी बात को बताने की कोशिश करता हूँ कि जिन भी टॉपिकों की अखबार में चर्चा होती है उन्हीं टॉपिकों से आप रिलेटेड आपके जीएस के एक अच्छे से टॉपिक पे आप मेमोराइज करें, उस टॉपिक पे आप अच्छी से आपकी स्टडी करें और उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को एग्जामों में मालूम किए जाएंगे, है ना। जैसे पिछले 2 दिनों में हमने सब लोगों ने मिलकर बात करी है कि एक तो हमने बात करी थी कोप 27 और इससे पहले हमने बात करी थी आपकी कोप 15। अब देखो, कोप 27 हो या आपकी कोप 15 हो, इन दोनों का जो संबंध रहा है वो आपकी पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता से रहा है। तो अब हम लोगों को ना देखो, पारिस्थितिकी तंत्र आपका पूरा पढ़ना पड़ेगा। पारिस्थितिकीय तंत्र, पारिस्थितिकीय तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग आपकी इकोसिस्टम, है ना, या इकोलॉजी भी बोल दिया जाता है, इसके अध्ययन को कह देते हैं। और फिर इसी के संबंध में हम लोगों को जरूर ही अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ेगा आपको जैव विविधता। जैव विविधता काफी लेंथी और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो अब इनके बारे में पढ़ें क्योंकि इनकी चर्चा अखबार में हुई है। मैं आपको पर डे यही बताता हूँ, ऐसे ही करके फिलहाल आपकी चर्चा हुई थी कोप 27 की। तो कोप 27 के बहाने आप लोगों को यूएनएफ ट्रिपल सी आपको पढ़ना पड़ेगा, आईपीसीसी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, सीडीएम हम लोगों को आपकी मिलकर पढ़ना पड़ेगा। अनेक्सियर फर्स्ट किसे कहा जाता है, अनेक्सियर सेकंड किसे कहा जाता है, या फिर आपका जिसको हम लोग बोलते हैं ना आपकी कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग किसे कहा जाता है। इसी से संबंध होता है आपकी जो पीपीएम, उसे किसे कहा जाता है। इसी से संबंध होता है आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसका क्या मतलब होता है। इसी से रिलेशन होता है आपकी क्योटो प्रोटोकॉल, उसका क्या संबंध होता है, प्रोटोकॉल ये वाला। अब देखो, अगर चर्चा है ना इन चीजों की आपकी, तो अब ये इस बात की गारंटी है, सियोरिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को मालूम किए जाए। तो कृपया करके आप भी कोशिश करें, हम सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको पर डे बता के जा रहा हूँ कि अगर इसकी चर्चा हुई है कोप 27 की, तो आप इस वाले आपकी समूह इस वाले आपकी कन्वेंशन के बारे में, समझौते के बारे में पढ़ें, इस संस्था के बारे में पढ़ें, स्वच्छ विकास युक्ति क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या होता है इसके बारे में पढ़ें। इन दोनों स्थितियों के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। कार्बन डेटिंग क्या होती है, पीपीएम क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हरित गृह प्रभाव किसको कहा जाता है, कीटो प्रोटोकॉल क्या होता है। ऐसे ही करके आपको जैव विविधता पढ़नी पड़ेगी, बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा। वहीं पर आपको मिल जाएगी फूड चेन, खाद्य श्रृंखला जो होती है ना, यहीं पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखो, जिन भी टॉपिकों की चर्चा होती है ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग आपकी फूड चेन कह देते हैं, तो इन वाले टॉपिकों पर फिर आप लोगों को मेमोराइज करना पड़ेगा, पढ़ना। ऐसे ही करके मैंने आप लोगों को पिछले 2 दिनों में जैव विविधता और ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को बताने की कोशिश करी है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों की कम से कम नजरिया जरूर चेंज हो रहा होगा कि जीएस को किस प्रकार हम लोग पढ़े और किस प्रकार आपके एग्जामों में वो पढ़ी हुई आपके एग्जामों में आए। तो उसी से रिलेटेड एक और तथ्य पर आज हम बात करने वाले हैं और आज बहुत महत्वपूर्ण आपकी टॉपिक है, तो इन टॉपिकों को आप एक बार जरूर पढ़ें ध्यान से, है ना। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपने सुना होगा आपकी हमारी कल के अखबार की खबर के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ आपकी हमारी की 21 दिसंबर 2022 ईस्वी को, अगर कल के न्यूज़पेपर में है तो खबर आपकी परसों की होगी, इतना तो हम सब लोग समझते ही हैं। 21 दिसंबर 2022 ईस्वी को स्कॉर्पियन, है ना, स्कॉर्पियन श्रेणी, स्कॉर्पियन श्रेणी को हिंदी में आपकी कलवरी श्रेणी कहते हैं। ये वाली बात ध्यान रखना, है ना। स्कॉर्पियन श्रेणी या कलवरी श्रेणी की जो पांचवी पनडुब्बी है, पांचवी पनडुब्बी, है ना, जो पांचवी पनडुब्बी है जिसका नाम था आईएनएस वागीर, आईएनएस वागीर, इसे भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया, भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। पहली बात तो शामिल कर लिया गया है, पहली बात तो आप इसी खबर को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से समझे, इसे चीज को आपको बहुत ज्यादा मेहनत से समझनी है। अब देखो किसकी चर्चा है, यहां पर हम लोगों ने आपके नाम लिखा हुआ स्कॉर्पियन श्रेणी की पांचवी पनडुब्बी, पनडुब्बी को इंग्लिश में आपकी सबमरीन बोलते हैं, सबमरीन,
इंग्लिश में जो बोला जाता है ना वो इसे आपकी सबमरीन बोलते हैं, पनडुब्बी जो होती है आपकी, है ना। और 5वीं श्रेणी की है, इसे शामिल किया गया है। नाम आपको याद ही हो गया होगा, नाम क्या रखा गया आपका, वागीर रखा गया है, ठीक है ना। अब देखो पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा और उसके बाद डिटेल में आप लोगों को मैं चीजें समझा के जाऊंगा। आप लोग इस वाली बात को पहले आप समझ लें और इसका नाम लिख लें, डेट इसकी लिख लें, भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया है, इसके बारे में आप लोग ध्यान से आप समझ लें, ठीक है। अब देखो हम लोग ना, मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूँ, कोशिश करना आप सब लोगों की समझ में आ जाए जो भी मैं बता रहा हूँ। देखो एक नाम पहले मैं आपको बिल्कुल शुरू से समझा के लाता हूँ, फिर लास्ट वाली खबर पर हम आपकी पहुंच जाएंगे। देखो पहली बात तो हम लोग ये समझते हैं आपकी हमारी पनडुब्बी, है ना। पनडुब्बी या जिसको हम इंग्लिश में अभी सबमरीन कह रहे हैं, देखो दो चीजें होती हैं, अब जल्दी जल्दी समझना ही नहीं क्योंकि आपके बड़े टॉपिक होते हैं। देखो दो चीजें हैं, जैसे ये कोई भी आपकी हमारी समुद्र है ना, समुद्र है, सागर है या महासागर है, कोई भी है, या फिर आपकी कोई भी एक बहुत बड़ी नदी होता है, इस समुद्र सागर या महासागर के पानी के अंदर, है ना, जो चलने में सक्षम वाहन होते हैं, पानी के अंदर चलने में जो सक्षम वाहन होते हैं ना, इन सक्षम वाहनों को आपकी क्या कहा जाता है, पनडुब्बी है। जो पानी के अंदर चलते हैं और इन्हीं पानी के अंदर बहुत तेज गति से चलने वाले जो आपकी वाहन होते हैं उनको बोल दिया जाता है आपकी नौ संचालक। नौ संचालक इनको आपके कह दिया जाता है। तो पहली बात तो हमें ये पता हो कि पनडुब्बी होती, सबमरीन पनडुब्बी क्या है, यानी दो चीजें, पानी के ऊपर जो चीज तैरती है उसको कहते हैं हम आपकी समुद्री जहाज, है ना, शिप जो होती है। पानी के अंदर जो आपकी चलने में सक्षम होते हैं, ऊपर से बिल्कुल भी आपको शो नहीं होंगे, दिखाई नहीं देंगे, वो पनडुब्बी या इंग्लिश में सबमरीन या नौ संचालक कहलाते हैं। अब इन्हीं आपकी हमारी पानी के अंदर अगर हम बात करें, अब देखो या तो कोई वाहन या तो कोई भी जहाज पानी के ऊपर चले, है ना, या पानी के अंदर चले। अगर पानी के ऊपर चल रहा है तो वो आपका जहाज होगा, इस वाली बात को जरूर लिख लेना। पानी के अंदर चल रहा है तो वो आपकी पनडुब्बी या फिर आपका भैया नौ संचालक होगा। इनकी गति मापते हैं, जैसे हम बाइक की गति माप लेते हैं कि 10 और पीछे क्या लगाते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड, तो वो उसकी इकाई हुई। ऐसे ही करके पनडुब्बी या नौ संचालक या जहाज, इनकी गति मापने के बाद, है ना, इनकी गति मापने के बाद इन्हें जो व्यक्त किया जाता है ना, ये जरूर लिख लेना, इन्हें व्यक्त किया जाता है आपका नोटिकल मील। नोटिकल मील में इन्हें व्यक्त किया जाता है, या फिर कई बार लिखा हुआ आता है नोट। नोट या नोटिकल मील का मतलब एक ही होता है। कई बार बस इतना ध्यान रखना, समुद्री जहाजों की गति को नोट में व्यक्त करते हैं और पनडुब्बी की गति को आपके नोटिकल मील में। अब आप लिख लें एक नोटिकल मील बराबर 1852 मीटर, या इसे किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1.852 किलोमीटर आपके इतना डिस्टेंस होता है। तो ये याद रखना, इनकी जो आपकी गति होती है ना, कि इतने नोटिकल मील प्रति आपकी हमारी घंटे की गति से जुड़ रही है, तो नोटिकल मील जो होता है ना, कि एक दूरी का आपकी दूरी का मात्रक है, ये वाली बात ध्यान रखना। नोटिकल मील, एक नोटिकल मील में आपके 1852 मीटर या 1.852 आपकी किलोमीटर आपकी डिस्टेंस होती है। इस वाली बात को आप ध्यान रखना, ये पनडुब्बी होती है आपकी। अब अगर हम पनडुब्बियों के बारे में बात करें ना, अब यहाँ ध्यान से सुनना भैया सारे मुझे, है ना। अब पनडुब्बियों के बारे में अगर हम बात करें तो अब एक चीज लिखें कि भारत में स्वतंत्रता से बाद में, है ना, स्वतंत्रता के बाद जो है वो सबसे पहली पनडुब्बी जो हमारी भारतीय नौसेना में शामिल की गई थी, जो भारतीय नौसेना में आपकी शामिल हुई है जो पनडुब्बी है, उसका नाम रखा गया था आपकी INS कल्पना। ये वाली बात आप जरूर लिखें, है ना। इसको भारतीय नौसेना में आपके शामिल किया गया था 8 दिसंबर 1967 में। और ये हम किस देश से खरीद कर लाए थे, रूस से खरीद कर लाए थे, है ना। इसे भारतीय नौसेना में विशाखापत्तनम तक पहुंचने में लगभग 3 माह का वक्त लग गया था, और 1968 ईस्वी में भारतीय नौसेना में आपकी हमारी विशाखापत्तनम में इसको इंक्लूड किया गया। उसके बाद इसने लगभग 30 वर्ष तक अपनी सेवा दी, और लगभग अगर हम बात करें तो 1996 ईस्वी में ये सेवा मुक्त कर दी गई। ये सेवा मुक्त कर दी गई। ये भारतीय नौसेना में शामिल की गई सबसे पहली पनडुब्बी है। कलवरी को ही इंग्लिश में आपकी स्कॉर्पियन बोलते हैं, जैसे मैं अभी बता रहा था। अब अगर हम बात करेंगे ना, तो देखो लिख लेना, भारत में पहली आपकी स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है, ये जरूर आप लिख लें भाई।
उसका नाम है आपकी INS शोल्की। INS शोल्की है। देखो यहाँ हर चीज के नीचे ना, हर चीज के आगे INS लगा हुआ होता है। INS का मतलब होता है इंडियन नेवी शिप। ये INS का मतलब होता है भाई, इस वाले मतलब को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से आपकी हमारी लिखें और इसे याद करें आपकी। इनके सबके पीछे ना इंडियन नेवी शिप होता है INS शोल्की। इसे भारतीय नौसेना में आपकी 1989 ईस्वी में इसका जलावरण किया गया, जलावतरण मैं अभी बताऊंगा। और इसको जो कमीशन दिया गया था वो 1992 में, 1992 ईस्वी में इसको कमीशन दिया गया था। अभी मैं बात करूंगा इसकी कमीशन की और जो इसको जलावतरण होता है इसके बारे में। तो INS शोल्की का नाम भी आपको याद रखना है। INS आपकी हमारी भाई कलवरी का नाम भी याद रखना। रूस से हमने ली थी और ये लगभग 1967 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में इसको सेवा मुक्त कर दिया गया था। लगभग 3 दशक तक इसने आपकी भारतीय नौसेना में सेवाएं दी थी। अपनी आपकी जो कमीशन था इसको आपके दिया गया था। अब ना आप लोग एक बात समझ लो, देखो जैसे सबसे पहली पनडुब्बी जिसके बारे में हम बात करें INS कलवरी। देखो कलवरी का मतलब क्या होता है ना, पहले इनको समझ लो। कलवरी या फिर आपकी हमारी इन्हें कह देते हैं आपकी स्कॉर्पियन, है ना। कलवरी या स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी होती है ना, श्रेणी की जो पनडुब्बी होती है, इनके बारे में आप समझ लो। देखो ऐसी कोई भी पनडुब्बी, ध्यान से सुनो ना मुझे यहाँ सारे लोग, ऐसी कोई भी पनडुब्बी जो है जो आपकी युद्ध रोधी हो, है ना, युद्ध रोधी हो। सबसे पहली शर्त है कि उसमें युद्ध लड़ने की आपकी क्षमता हो, केवल वो एक जगह से दूसरी जगह तक आपकी हमारी बोझा ढोने का काम ना करे, युद्ध लड़ने में सक्षम हो। दूसरा ये होता है ऐसी कोई भी आपकी हमारी पनडुब्बी जो दुश्मन पर निगरानी रखने का काम करे, दुश्मन पर निगरानी रखने का काम करे। और आपकी जो डेटा होता है ना, जो जानकारी होता है, जो जानकारी आपकी खुफिया जानकारी होती है, तो खुफिया जानकारी को भी एकत्र करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपकी इस आपकी हमारी भाई पनडुब्बी से मिसाइल कोई भी अटैक किया जा सकता है। वो मिसाइल अटैक वो जल के अंदर भी किया जा सकता है और जल की आपकी सतह पर भी किया जा सकता है। तो है ना, तो एक बात जरूर रखें, जो आपकी हमारी इस श्रेणी की पनडुब्बी होती है ना, स्कॉर्पियन श्रेणी की, उनकी खास बात यह है कि इनका वजन जो होता है ना, वेट, वो लगभग लगभग 1500 टन के आसपास तो होगा ही होगा, वेट जो होता है ना। और ये पानी के अंदर, ये आप लिखें भाई, ये इनकी खासियत है, पानी के अंदर लगभग 300 मीटर गहराई तक ये आपकी जा सकती है। 300 मीटर की गहराई तक ये पानी के अंदर जा सकती है। 1500 टन आपकी इनका कितना होता है, वेट होता है। ये मिसाइल से आपकी अटैक भी कर सकती है, जल के अंदर भी आपकी हमला कर सकती है, जल के ऊपर भी हमला कर सकती है, दुश्मन की निगरानी रखने का, और ये आपकी दुश्मन की पकड़ में भी नहीं आती है, पकड़ में भी नहीं आती। तो ऐसी जो श्रेणी की पनडुब्बी होती है ना, उन वाली श्रेणी की पनडुब्बी को क्या बोला जाता है, आपकी स्कॉर्पियन श्रेणी की या फिर कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी बोला जाता है। अब हुआ क्या था हमारे भारत में, अब आया होगा ना आप लोगों की कुछ हद तक आपकी समझ में, ये वाली खासियत जरूर लिख लें आपकी जो मैंने इनको बताई है। अब क्या हुआ था, हमारे पनडुब्बी का नाम तो हमने रख दिया था। सबसे पहली जो हम लेकर तो रूस से ही आए थे ना, सबसे पहली पनडुब्बी जो है हम जो लेकर आए थे, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना, सबमरीन जो है, सबमरीन, ये हम लेकर तो सबसे पहले 1967 में रूस से लेकर आए। रूस का उस जमाने में नाम सोवियत संघ हुआ करता था। लेकिन अब देखो हमने क्या करा है, हमने हमने एक कार्यक्रम चला रखा है आपकी, आपको याद ही होगा, आत्मनिर्भर भारत, है ना, आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने क्या करा था, देखो यहाँ ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी तक ना, अभी तक जो हमारी भारतीय नौसेना है, जो भारतीय नौसेना है ना, इसके पास स्कॉर्पियन श्रेणी की, स्कॉर्पियन श्रेणी की, है ना, जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी है ना, इसके बनाने की प्रौद्योगिकी नहीं। ये वाली बात आप जरूर ध्यान रखें। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी। तो भारतीय नौसेना के पास आपकी इसे बनाने की अभी प्रौद्योगिकी नहीं थी आपकी, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम अपने देश में स्वदेशी निर्मित कर सके, क्योंकि हमने कार्यक्रम भी चला रखा है, भारत आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम जो चला रखा है। तो हमने क्या करा, अब भारतीय नौसेना के पास अभी तक आपकी हमारी ये वाली स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो हमने क्या करा था, अब यहाँ ध्यान से सुनना, हमने क्या करा था भैया, आपकी अक्टूबर 2005 ईस्वी में, ये जानकारी जरूर लिखिए, अक्टूबर 2005 ईस्वी में फ्रांस की एक कंपनी है, फ्रांस की एक कंपनी है, इसके बारे में आप जरूर लिखें, और इस कंपनी का नाम है आपके DCNS, ये वाली जरूर लिखिए भाई।
फ्रांस की एक कंपनी है और जिस कंपनी का नाम है आपकी भैया, इसका नाम है, इस कंपनी का नाम आपकी रखा गया है DCNS। इस कंपनी के साथ ये जरूर लिखें, है ना, इस कंपनी के साथ भारतीय कंपनी है, भारतीय एक कंपनी है और ये कंपनी है आपकी हमारी बंबई में, है ना, जिसका नाम अब मुंबई हो गया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और इसका नाम है आपकी मजगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड। मजगांव मजगांव डॉकशिप बिल्डर्स बिल्डर्स लिमिटेड। ये नाम आपकी याद ही हो, ये जरूर आएगा, ये आ भी चुका है क्वेश्चन। मजगांव डॉकशिप, है ना, मजगांव डॉकशिप एमडी, डॉकशिप एमडीएल, इस कंपनी को शॉर्ट में देखो ये बोला जाएगा। तो भारत की एक कंपनी है जो मुंबई में स्थित है और इसका नाम एमडीएल का पूरा मजगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड। इस कंपनी ने अक्टूबर 2005 ईस्वी में फ्रांस की एक कंपनी थी DSNS DCNS, इसके साथ एक समझौता किया, ये वाला। और इस समझौते में आपकी हमारी ये तय हुआ था, यहां ध्यान से सुनते रहना मुझे, इस समझौते में यह तय हुआ था कि ये जो फ्रांस की कंपनी और भारत की आपकी एमडीएल के साथ जो समझौता हुआ, इसमें यह तय हुआ था कि कुल 6 पनडुब्बी, ये ध्यान से सुनना भाई, कुल 6 पनडुब्बी जो है वो भारत में निर्मित की जाएंगी, भारत में निर्मित की जाएंगी, निर्मित की जाएंगी आपकी। और वो कौन सी श्रेणी की होंगी आपकी? स्कॉर्पियन श्रेणी की होंगी आपकी। तो ये जानकारी बड़ी खास है। तो इसका मतलब कुल कितनी पनडुब्बी बनाने के लिए 2005 ईस्वी में फ्रांस की आपकी DCNS कंपनी और भारत की MDL कंपनी के साथ आपकी कितनी आपकी हमारी पनडुब्बी बनाने का एक समझौता हुआ था? 6 पनडुब्बी बनाने का समझौता अक्टूबर 2005 ईस्वी में। उस समय भारत में आपकी गवर्नमेंट हुआ करती थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उस समय भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे आपकी बात समझ में। स्कोरिंग रेट का मतलब ये आपकी भैया, कलवरी का मतलब क्या होता है, और कलवरी नाम क्यों रखा गया है इसका? क्योंकि भारत की सबसे पहली आपकी पनडुब्बी थी। अब अगर हम भारत में बात करेंगे तो अभी तक टिल नाउ अगर हम बात करें तो अब लिखते रहना आपकी, है ना, अब सारे व्यक्ति आपकी हमारी लिखते रहना, जो भी जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं ना वो आपकी हमारी यहां पर लिखते रहना सारे। अब स्कॉर्पियन श्रेणी की, स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली जो पनडुब्बी है ना, पहली पनडुब्बी जो है ये वाला, पहली पनडुब्बी, इसका जलावतरण, इसका जलावतरण किया गया था आपकी 2015 ईस्वी में, और इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, भारतीय नौसेना, इसको भारतीय नौसेना में आपको शामिल किया गया था दिसंबर 2017 ईस्वी में, और इसको भारतीय नौसेना में शामिल करा था हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में। आपके ये जरूर याद रखें। अब यहां मैं आप लोगों को एक बात और समझा दूं, देखो जलावतरण करने का मतलब ये होता है कि पहले इसके ना आपकी समुद्री परीक्षण किए जाते हैं, समुद्री परीक्षण, और इसके बड़े कठोर, बड़े टफ आपके समुद्री परीक्षण होते हैं, और जब कई सारे वेज से, कई सारे रास्तों से, हार्ड आपकी परीक्षाओं से इसको गुजार लिया जाता है ना, तो लगभग 2 साल, देखो 2015 से और 2017 तक इसके परीक्षण किए गए, लगातार हर एंगल से इसको चेक किया गया, हर एबिलिटी, हर क्वालिटी को इसकी परफॉर्म करके आपकी देखा गया। तो उसी के बाद आपकी इसको कहते हैं जब परीक्षण के लिए रखा जाता है तो जल अवतरण, और जब जल अवतरण के बाद इसको पूरा कंप्लीट कर लिया जाता है तो उस चीज को बोल दिया जाता है आपकी भारतीय नौसेना में शामिल। तो जल अवतरण किया गया 2015 में, शामिल आपकी दिसंबर 2017 में की गई। और ये भारत की स्कॉर्पियन श्रेणी की जो सबसे पहली पनडुब्बी थी आपकी, इसका नाम था भैया INS कलवरी, ये वाला INS कलवरी, ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी है जिसको भारतीय नौसेना में आपके शामिल किया गया। स्कॉर्पियन श्रेणी की ये पहली आपकी हमारी पनडुब्बी है। अब देखो नाम से मत चौंकना, भारतीय नौसेना में शामिल की गई सबसे पहली पनडुब्बी थी कलवरी, तो उस कलवरी के नाम पर इस वाली, उस कलवरी के नाम पर जो भारतीय नौसेना में आपकी शामिल थी ना, जो अभी हम बात कर रहे थे 1967 में, 1967 ईस्वी में, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो 6 पनडुब्बियों में से सबसे पहली पनडुब्बी जिसको शामिल किया गया वो ये है ना। अब यहाँ लिखते, अब यहाँ आप जल्दी जल्दी लिखते रहे, आपकी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं इसमें से, है ना। तो INS श्रेणी की पहली पनडुब्बी ये INS कलवरी के नाम से, तो पहली पनडुब्बी हुई INS कलवरी, है ना, लिख लिया हमने INS कलवरी। इसे शामिल किया गया था आपकी 2015 ईस्वी में, जलावतरण किया गया 2017 में, इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। स्कॉर्पियन श्रेणी की जो दूसरी पनडुब्बी है ना, दूसरी पनडुब्बी, इसका नाम रखा गया था INS खंडेरी। ये नाम आपको याद ही रखने हैं भाई,
आईएनएस खंडेरी, इसका जो आपकी जलावतरण है, जलावतरण जलावतरण किया गया था 2017 ईस्वी में, और इसे आपकी भारतीय नौसेना में जो शामिल किया गया है, नौसेना में जो शामिल किया गया है ना, तो इसे शामिल किया गया था आपकी 2019 ईस्वी में, इसे 2019 ईस्वी में सितंबर में, और इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया था हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में, इसे शामिल किया गया। ये डेट जरूर याद रखें। ये दूसरी आपकी पनडुब्बी होगी जिसका नाम क्या रखा गया है, आईएनएस खंडेरी रखा गया। तो पहली आईएनएस कलवरी, फिर उसके बाद आपकी आईएनएस खंडेरी 2017 में जलावतरण किया गया, और अब सितंबर 2019 में इसे शामिल कर लिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें, डेटे सन जरूर याद रखें भाई। उसके बाद आप लिखते रहे, उसके बाद भारतीय आपकी हमारी नौसेना में जो स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी है, इसका नाम रखा गया था आईएनएस करंज। आईएनएस करंज है, आईएनएस करंज का जो जलावतरण है, जलावतरण है ना, ये जलावतरण किया गया था भाई इसका 2018 ईस्वी में, है ना, और इसे भारतीय नौसेना में शामिल जो किया गया है वो किया गया था आपकी मार्च 2021 ईस्वी में। कि इसको परीक्षण देखो, इसके आपके एक्सपेरिमेंट आपके 3 वर्ष हुए हैं, और 3 वर्ष के बाद इसे मार्च 2021 ईस्वी में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। नाम क्या रखा गया है आपकी आईएनएस करंज। तो 6 में से सबसे पहली आईएनएस कलवरी, दूसरी खंडेरी और तीसरी आपकी करंज, उसे 2017 इसे आपकी हमारी शामिल किया गया। मैं दोबारा लिख देता हूं, इसका आपके एक्सपेरिमेंट 2017 में आपकी स्टार्ट किया गया, शामिल किया गया 2019 में। इसका एक्सपेरिमेंट आपकी 2018 में हमने शामिल करा, और शामिल कब करा है आपकी हमने भारतीय नौसेना में 2021 ईस्वी में, नामकरण है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आईएनएस, उसके बाद है आपकी स्कॉर्पियन श्रेणी की जो चौथी पनडुब्बी है आपकी, इसका नाम है आपकी आईएनएस और वेला, आईएनएस वेला, ये वाला आईएनएस वेला। इसका जो हमने जलावतरण किया था, देखो मैं डिटेल भी बता रहा हूँ, और साथ ही साथ उधर कोने में हम लोग आपकी इसकी शॉर्ट में आपकी तरीका भी लिख रहे हैं। जलावतरण किया गया था इसका 2019 ईस्वी में, और इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया था भैया आपकी नवंबर 2021 ईस्वी में। अच्छा ध्यान दिया, इसको है आपकी मार्च 2021 ईस्वी में, और इसको नवंबर 2021 ईस्वी में, दोनों 2021 में, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंट 1 वर्ष बाद शुरू हुआ था और इसका 1 वर्ष पहले शुरू हुआ था। ये आपकी हमारी 2019 में जलावतरण किया गया है, और शामिल आपकी हमारी किया गया है भैया आपकी नवंबर 2021 ईस्वी में, चौथी श्रेणी की है। अब इसमें चौथी श्रेणी भी आपकी समझ में आ गया है ना। अब अगर हम बात करेंगे तो इस आपकी स्कॉर्पियन श्रेणी की जो 5वीं पनडुब्बी है, तो स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है आईएनएस वागीर, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले, जो हम इसके ऊपर बात करें वो यही है। इसका जलावतरण किया गया था, जलावतरण है ना, इसका जलावतरण किया गया था भैया आपकी 12 नवंबर 2020 ईस्वी में, है ना, और इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना में इसको जो शामिल किया गया है वो शामिल किया गया भैया आपकी 21 दिसंबर 2022 ईस्वी को। तो कितने साल इसका भी परीक्षण हुआ, लगभग आपकी हमारी 2 ही साल। अब नाम लिख लें भाई, आईएनएस वागीर का जो नाम है ना, वो एक आपकी सैंड फिश मछली के नाम पर रखा गया, ये जरूर याद रखें। सैंडफिल मछली के नाम पर रखा गया, जो हिंद महासागर में पाई जाने वाली, हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक खतरनाक शिकारी मछली होती है, ये वाली है ना, एक खतरनाक आपकी शिकारी मछली होती है। इसके नाम पर आपकी किसका नाम रखा गया है, आईएनएस वागीर का नाम रखा गया है। तो ये आपकी शामिल होने वाली कौन सी आपकी पनडुब्बी है, ये 5वीं पनडुब्बी है, जिसको अब शामिल किया गया है आईएनएस आपकी हमारी भाई वागीर के नाम से। इसका जलावतरण किया गया था 2020 ईस्वी में। अब इसका आपकी हमारी भाई शामिल किया गया 21 दिसंबर 2022 ईस्वी को, सैंड फिश के नाम पर इसका नाम रखा गया, जो हिंद महासागर में। तो 5 होगी, टोटल कितनी बनेगी है, 6। पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं, उसके बाद छठी पनडुब्बी पर भी आ जाएंगे, है ना। अब 5 आपने लिखी ली होंगी, इनके बारे में जरूर याद हो। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे ना, ये जो आपकी आईएनएस वागीर है, जो 5वीं है आपकी, है ना, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आईएनएस वागीर की जो लंबाई है, ये आप लिख लें भाई, वो है 67.5 मीटर, है ना। इसकी जो चौड़ाई है वो लिख लें 12.3 मीटर है। इसकी जो चौड़ाई है आपकी वो 12.3 मीटर है। और अगर पानी की सतह के ऊपर भी ये तैर सकती है और अंदर भी, पानी की सतह पर इसकी जो गति है ना वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और पानी के अंदर जो इसकी स्पीड है वो है भैया आपकी 37 किलोमीटर प्रति घंटा। नाम आपको पता चल गया होगा, है ना।
इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी हमारी जो है ना, ये जो मिसाइल आपकी हमारी शामिल की गई है जिसका नाम आपकी है ना, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये C303 आपकी हमारी मिसाइल गाइडेड, आपकी हमारी गाइडेड मिसाइल है ये भाई, सॉरी C33 आपकी मिसाइल जो गाइडेड आपकी श्रेणी की होती है, उनसे ये लेस आपकी हमारी पनडुब्बी है, उनसे लेस पनडुब्बी है, यानी कि इससे आपकी हमारी मिसाइलों से हमला भी किया जा सकता है। एक बात जरूर ध्यान रखें भाई, ये वाली जो आपकी हमारी INS वाली स्कॉर्पियन श्रेणी की जितनी भी पनडुब्बी होती है ना, इनसे पानी की सतह पर भी हमला कर सकते हैं, पानी की सतह पर भी और पानी के अंदर भी। पानी के अंदर जो हमला होता है ना, उनको हम टारपीडो हमले के नाम से जानते हैं, टारपीडो हमले। और टारपीडो हमले में जो अटैक किया जाता है ना, जितने भी आपकी टारपीडो हमले में आपकी अटैक होते हैं, उनको आपकी ट्यूब लॉन्च हमले के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब ट्यूब लॉन्च हमला और टारपीडो हमला और पानी की सतह पर हमला। मिसाइल गाइडेड, और कौन सी मिसाइल इस पनडुब्बी पर तैनात की जा सकती है? सी आपकी हमारी 303 आपकी हमारी मिसाइल है। ये सारा इसका ब्यौरा है, नाम किसके नाम पर है, और ये 5वीं श्रेणी की आपकी INS वागीर है, जिसको आज आपकी हमारी जो हम बात करने वाले हैं, यानी एक दिन पहले इसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। लेकिन एक्सपेरिमेंट कब शुरू हुआ था इसका? नवंबर 2020 ईस्वी में इसको। और ये आपकी हमारी स्कोलते श्रेणी की जो 6 पनडुब्बियों में से कौन सी पनडुब्बी है भैया? 5वीं पनडुब्बी है। किस आपकी कंपनी के साथ हमने आपकी समझौता करा था? फ्रांस की DCNS कंपनी के साथ हमने समझौता। भारत की कौन सी कंपनी इनका निर्माण कर रही? नाम जरूर याद रखें आपकी, है ना, नाम है आपकी मजगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो MDL के बारे में बात कर रहा था। अब ये जो आपकी स्कॉर्पियन श्रेणी की आपकी छठी पनडुब्बी है ना, छठी वाली पनडुब्बी है, इसके बारे में भी लिख लें भैया आप, जब आपको पता ही होगा। इस वाली छठी पनडुब्बी आपकी हमारी, इसका नाम है भैया INS वागशीर। देखो वो वागीर है, ये वागशीर है। इसका जलावतरण जो किया गया है, जलावतरण वो हुआ है आपकी अप्रैल 2022 ईस्वी में। और इसकी संभावना है कि इसे भारतीय नौसेना में जो आपकी शामिल किया जा सकता है ना, वो शामिल किया जा सकता है 2023 ईस्वी में। ये तो पूरी 6 हो गई। देखो आ गया नहीं, आ गया समझ में? अब आएंगे क्वेश्चन। आपको ऐसे नहीं कि केवल वागीर वागीर आपने पढ़ लिया और उसी से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता भैया। आप पूरी डिटेल में पढ़े। आपकी 6 पनडुब्बी होगी। पनडुब्बियों का इतिहास भी पता चला कि भारत में सबसे पहले शामिल की गई पनडुब्बी आपकी कलवरी थी, उसी के नाम पर इनके नाम रखे गए हैं। और कलवरी के नाम से, फिर खंडेरी के नाम से, फिर उसके बाद करंज के नाम से, वेला के नाम से, फिर वागीर है, और उसके बाद वागशीर है। 2023 में हो सकता है शामिल हो जाए। सबसे पहली भारत में निर्मित स्वदेशी पनडुब्बी आपकी, उसका नाम क्या रखा गया था? INS शोल्की नाम रखा गया था। INS का मतलब होता है इंडियन नेवी शिप। अब एक बात बताओ, ये पूरी आपकी पनडुब्बी का आपकी टॉपिक हो गया। अब इस पूरे के पूरे टॉपिक में आपकी किसकी चर्चा है? भारतीय आपकी नौसेना की चर्चा है ना। तो इसका मतलब आपको भारतीय नौसेना के बारे में आपकी जानना चाहिए भाई। जो आपकी इंडियन नेवी होता है ना, जो इंडियन आपकी नेवी होता है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। आपकी इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना जो होती है, मैं थोड़ी सी जानकारी आपको बता देता हूँ। देखो भारतीय नौसेना के अगर हम बारे में बात करें तो इसका जो मुख्यालय है, देखो पता हो आप लोगों को, इसका मुख्यालय आपके हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। ये वाली बात आपको पता ही होगी, नहीं पता है तो आप लोग लिख लें। भारतीय नौसेना के सबसे पहले जो आपके अध्यक्ष बने थे, सबसे पहले आपके भारतीय नौसेना के अध्यक्ष थे, उनका नाम था RD कटारी। RD कटारी ये 1958 में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष बने थे। वर्तमान समय में भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम आपको अगर नहीं पता है तो लिख जरूर लें। और इनका नाम है भैया, जो वर्तमान में हरि कुमार, राधा कृष्ण हरि कुमार है इनका नाम। और ये भारतीय नौसेना के 25वें नंबर के अध्यक्ष हैं। इस समय वर्तमान समय में भारतीय नौसेना के जो उपाध्यक्ष हैं, यानी उप प्रमुख जो है, जो उपाध्यक्ष वर्तमान में है, वो है NS घोरमाड़े। NS घोरमाड़े ये वर्तमान में भारतीय नौसेना के उपाध्यक्ष है। आपको सबको पता होगा 4 दिसंबर को हमारे भारत में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, आपको इस बारे में जानकारी होगी। मैंने आपको दिसंबर के दिवस की क्लास इसी चैनल पर अपलोड की गई है, आप समझ लो। एक बार फिर मैं बता देता हूं, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 ईस्वी को जो भारत व पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इस भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जिसकी हम बात कर रहे थे ना, INS आपकी कलवरी, जो भारत की सबसे पहली पनडुब्बी थी, इस INS कलवरी से पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर आक्रमण किया गया था।
कराची बंदरगाह पर आक्रमण किया गया था और इसी आक्रमण में आपकी कराची बंदरगाह को आपकी हम लोगों ने एक तरीके से कराची बंदरगाह पर हमारी जो भारतीय आपकी नौसेना है ना, भारतीय नौसेना के द्वारा इसमें आपकी विजय हासिल की गई थी। भारतीय नौसेना के द्वारा विजय हासिल की गई थी 4 दिसंबर 1971 को, और इसकी वजह से कलवरी की, और इसी रीजन से 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष आपकी 1971 में हमले के कारण भारत में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि केवल आप लोगों को आपकी भारतीय नौसेना ही पढ़नी है, अब आप लोगों को भारतीय वायुसेना भी पढ़नी है, भारतीय थल सेना भी पढ़नी है, भारत में आपकी सीडीएस जो होता है उसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है, और जितने भी आपकी इसके अतिरिक्त आपकी नेवी से जुड़े हुए जितने भी आपकी सैन्य अभ्यास होते हैं, जो मैं अभी कुछ दिन पहले आपको लिखवा के गया था, वो भी पढ़ने हैं। अब देखो आपको थल सेना भी पढ़नी है। थल सेना के बारे में पता होगा, हमारे भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं, और वर्तमान में आप लोगों को पता होगा आपकी 29वें नंबर के थल सेना के अध्यक्ष आपकी मनोज पांडे जी हैं, है ना, आपको पता ही होगा। और इस समय नौ से आपकी थल सेना में जो उपाध्यक्ष हैं, इनका नाम भी आप लोगों को पता होगा, आपकी हमारी है ना, एस राजू, बी.एस. राजू जो है इस समय भारतीय थल सेना के उपाध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त आप लोगों को भैया भारतीय वायुसेना भी पढ़नी होगी, और वायुसेना के वर्तमान में अगर हम बात करें तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। वर्तमान में वायुसेना के जो अध्यक्ष बने हैं अभी अभी वायुसेना के जो प्रमुख हैं, इनके बारे में आपने पढ़ लिया होगा, विवेक राम चौधरी हैं, वी.आर. चौधरी जिनके नाम है पूरा, है ना। और ये आपकी हमारी बने हैं 27वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं, ये जरूर याद रखें। और वर्तमान में आपकी वायुसेना के उपाध्यक्ष जो है वो है आपकी संदीप चौधरी। संदीप चौधरी ये वर्तमान में वायुसेना के आपके भारत में उपाध्यक्ष है। अब भारत में चाहे नौसेना हो, थल सेना हो, वायुसेना हो, इनका जो आपकी सेनाध्यक्ष होता है, सेनाध्यक्ष होता है, ये आपको पता ही होगा हमारे भारत में कौन होता है, राष्ट्रपति, जिसको कमांडर इन चीफ या तीनों सेनाओं का सेनापति भी कहा जाता है। आपको ये पता होगा ना तीनों सेनाओं का, अगर हम तीनों सेनाओं के बारे में बात करें तो भारत की किस मंत्रालय के अधीन काम करती है, रक्षा मंत्रालय। और भारत के सबसे पहले आपके रक्षा मंत्री जो थे, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, आपकी हमारी कौन थे, बलदेव सिंह थे। और वर्तमान में आपके भारत के रक्षा मंत्री जो है आपकी, वो आपको पता ही होगा, वर्तमान में हमारे भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, आपकी हमारी ये वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री। ये टोटल आपकी हमारी जानकारी होगी, आपको ये पता भी होना चाहिए, है ना। तो जो भी है आपकी हमारी उसके बारे में टोटल जानकारी है। अब देखो जो भी हुआ करे आप पूरा पढ़ें, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन, बाकी कुछ भी अलग पूछने की संभावना कुछ नहीं होती है। कृपया करके यहीं से आप लोग तथ्य को पढ़ते रहें, उठाते रहें और देखते रहें। जहां जहां से मैं सब्जेक्ट वाइज भी आपकी कोशिश मैं कर रहा हूँ आपकी कि लगातार आपके लिए टॉपिक लाइज है, क्योंकि वो आपके लिए वो भी वैल्यूएबल चीजें हैं। आपको समझ में आ रही होगी कि जीएस किस प्रकार हमें पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए, और क्यों इससे जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होती है। तो इन्हीं से हम बात करते हैं। और भी कुछ टॉपिक भारतीय नौसेना के हैं जिनके बारे में हम लगातार और भी बातें करेंगे आपसे। तो कल तक के लिए उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और मैं बार बार कह रहा हूँ ज्यादातर लोग हमारे इस चैनल को आपकी ज्यादातर लोगों तक पहुंचाएं, कृपया सभी से गुजारिश है, ताकि सभी लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपकी स्टडी का प्रोवाइड किया जा सके, बहकाने वाले लोगों से आपकी बचा जा सके। और कोशिश हम करें कि केवल उन्हीं टॉपिकों पर हम लोग पढ़ें, उन्हीं टॉपिक पर बात करें जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा वैल्यूबल और महत्वपूर्ण होंगे। और गारंटी है, संभावना भी है, उम्मीद भी है, और आप लोगों की समझ में भी आ रहा होगा। आपने प्रीवियस सेट ठाके भी देखे होंगे कि जहां से जिन टॉपिकों की चर्चा होती है उन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। कि जैसे चंद्रमा ग्रहण की चर्चा है तो फिर चंद्र ग्रहण से क्वेश्चन आएंगे। अगर अखबारों में आपकी भारत में संसद में सत्र चल रहा है तो फिर सत्र से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपकी हमारी भैया कोई भी अधिनियम या विधेयक पारित हुआ है तो फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही पूछे जाते, कुछ नहीं है। तो कृपया कर से सभी से गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल को इसको सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और लाइक के बटन को आपकी प्रेस भी करा करें। बहुत ज्यादा लोगों तक आपकी इसकी जानकारी पहुंचाएं, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी हमारी इस चैनल के बारे में पूरे छात्रों को, जो भी पढ़ने वाले उनको पता चल सके। इन्हीं उम्मीदों के साथ आप एक बार फिर आपके कल से मुलाकात, आपकी हमारी कल फिर हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं।